गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 मैथ हम लोग पढ़ रहे थे। चैप्टर फर्स्ट ए के 2 सवाल हो चुके हैं, अभी तीसरा लगाते हैं जिसमें है मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपके सामने है, इसमें कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। हमें मान ज्ञात करना है और संख्या दी हुई है, तो पहला लगाते हैं। पहला है 2 धन ऋण 11/9 2 प्लस -11/9। हमें इसे सरल करना है। कोष्टक लगा हुआ है, देख लीजिए। इसको हम सबसे पहले चिन्हों को सरल कर लेंगे। बराबर चिन्हों को सरल करेंगे तो हमारा जो मान आएगा वो आएगा ऋण धन ऋण, मतलब 2 ऋण 11/9 आएगा। ठीक है, अब इसको एक स्टेप और आगे चलते हैं। 9 दूना 18 ऋण तेरे गुणा करेंगे बटा 9, ऋण कर दिया, बराबर हो गया। 18 में से 11 निकल गया आपका, बचता है 7/9। इससे याद आइए सरल नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के दोनों विषम संख्याएं हैं, कटेंगी नहीं, एक समान संख्या से कटेगा नहीं, इसलिए हमारा यही मान हो गया। क्लियर हो गया। इसी देखिए दूसरा है -4। देखिए -4 प्लस ब्रैकेट में है -2/-3 और दूसरा है, तीसरा है 6 प्लस ब्रैकेट में -2/3 और चौथा है -3/3 प्लस ब्रैकेट में है -4/-8। इसे आप हल करेंगे, जो नहीं होगा वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सरल है, बड़ी आसानी से हो जाना चाहिए। अब जो है चौथा प्रश्न है, निम्नांकित कथनों में सत्य तथा असत्य बताएं। इनमें कौन सी बात सत्य है और कौन सी बात सत्य नहीं है। देखिए पहला है, ब्रैकेट में दिया हुआ है कोष्टक में, -4/-5 ऋण 4/-5 धन ब्रैकेट में -4/5 इक्वल टू -8/5। ये सत्य है या असत्य, ये आपको हल करने से पता चलेगा। हम बता दे रहे हैं कि हाँ ये सत्य है, ये बात सत्य है। चिन्हों को अगर सरल करेंगे तो ऋण धन ऋण और ऋण धन ऋण होगा, इसलिए, और 4 8 होंगे, हर आपका समान है तो 5 बराबर हो जाएगा। दूसरा ऋण 6/7 धन 6, ये धन का निशान है, ध्यान रहे, धन 6 परिमेय संख्या नहीं है। ये सही है? नहीं, ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि एक परिमेय संख्या है, सभी भिन्न और सभी पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, इसलिए यह बात आपकी असत्य है। इसी प्रकार देखिए तीसरा, 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है समृद्ध के नियम में, क्रम विनिमयता के नियम में, कि चाहे 3 2 5 जोड़ें और चाहे 2 3 5 जोड़ें, बात तो बराबर है ना। चाहे 3 2 5 और चाहे 2 3 5, चाहे 7 3 10 और चाहे 3 और 7 10, बात तो बराबर होती है। इसलिए यह बात भी आपकी सत्य है। कोष्टक में कर लेंगे
जिससे हमें बाद में देखने में आसानी रहे। 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होती है। कैसे नहीं होगी? बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि 3 परिमेय संख्याएं जो हैं, चाहे पूर्णांक हो, चाहे आपका धनात्मक हो, चाहे ऋणात्मक हो, भिन्न हो, जब भी हम जोड़ेंगे तो हमें एक पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, दशमलव संख्या या भिन्न मिलेगा, जो कि अपने आप में एक परिमेय संख्या ही होती है। इसलिए यह बात आपकी असत्य हो गई। अच्छा, अगर यहीं पर यह नहीं शब्द नहीं होता, अगर ये नहीं वाला शब्द नहीं होता और होता 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या होती है, तब ये क्या होता? तब ये सत्य हो जाता। बात सही है कि 3 परिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त